चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और बायोलॉजी का तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे लिंकेज से रिलेटेड। आज उसी कड़ी में हम आगे टॉपिक बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंकेज तो हम लोग पूरा देख ही चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी लिंग निर्धारण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लिंग निर्धारण के बारे में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन था पक्षियों में मोर में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर क्वेश्चन में उल्टा के देखें तो वहाँ मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ज़्यादा हम आपको इधर उधर की बात ना बताते हुए सीधे टॉपिक पर ले चलते हैं। अगर आप पहले से ही ये लेक्चर देख रहे हैं तब तो अति उत्तम, नहीं अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये बायोलॉजी का ज्ञान पहुंच सके और उनके लिए भी ये बायोलॉजी अब आसान हो जाए। चलिए तो हम लोग टॉपिक सीधे शुरू करते हैं। और टॉपिक क्या है? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब क्या है? लिंग का बनना। क्या है? लिंग का बनना। ठीक है, अब लिंग का मतलब क्या? मेल या फीमेल। ठीक है, यहाँ जो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि एनिमल में आपने देखा होगा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। दैट मीन्स कि नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये नर और मादा का निर्धारण कैसे होता है इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और नर और मादा का जो निर्धारण है ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग विधि से होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है सभी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी हिंदी में बात करें लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कहते किसको हैं? तो जीवन के शुरुआती काल में विभिन्न परिवर्धनों के बाद, परिवर्धन का मतलब क्या? विकास। ठीक है, जीवन के शुरुआती काल में विभिन्न परिवर्धनों के बाद लिंग का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण। अब ये जो लिंग निर्धारण है ना, इसका ये जन्म से पहले ही हो जाता है। ठीक है, जन्म से पहले ही हो जा रहा है, मतलब जीवन के शुरुआती काल में ही हो रहा है। और कैसे होता है? तो विभिन्न परिवर्धनों के बाद, यानी कई तरह के विकास होने के बाद। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर मोरुला अवस्था आएगा, मोरुला अवस्था के बाद ब्लास्टुला अवस्था आएगा और फिर ऑर्गन का निर्माण, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण, तब जाके सेक्स डिटर्मिनेशन हो पाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ कि जीवन के शुरुआती काल में विभिन्न परिवर्धनों के बाद लिंग का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम आज स्पीड में क्लास लेंगे, जल्दी जल्दी लीजिएगा आप। जीवन के शुरुआती काल में विभिन्न परिवर्धनों के बाद लिंग का निर्माण होना लिंग निर्धारण कहलाता है। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, केवल और केवल लिखने वाला है और रटने वाला है। आइए अब लिंग निर्धारण किस किस तरीके से होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। लिंग निर्धारण के प्रकार लिखा हुआ है, इसमें है निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण, लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण, वातावरणीय लिंग निर्धारण, हार्मोनीय लिंग निर्धारण। नाम से ही पता चल रहा है पहला में क्या है? निषेचन के आधार पर। ठीक है, कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, कब फ्यूज कर रहा है, इसके आधार पर लिंग निर्धारण होगा। दूसरा है लिंग गुणसूत्र के आधार पर। ठीक है, हम लोग में किस तरह का होता है? लिंग गुणसूत्र के आधार पर आपको पता ही है, हम लोग में एक्स और वाई दो तरह का लिंग गुणसूत्र है। फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई होता है। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र के आधार पर होगा। कुछ जीवों में वातावरण के आधार पर होगा। ठीक है, आपको ये देखकर, ये सुनकर शौक लग रहा होगा कि भाई वातावरण के कारण भी लिंग निर्धारण होता है। यस, हम आगे एग्जाम्पल से बात करेंगे कि वातावरण के द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है। और कुछ जीवों में हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। देखिए इस चारों में हमें ज़्यादा याद रखना है लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण, यही अपने को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावे जो दिया हुआ है हम पढ़ेंगे जरूर। बिहार बोर्ड के अनुसार से अगर देखा जाए तो
केवल लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण याद रहे, यही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो सभी के सभी जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं हम। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है और किस में होता है। ज्यादातर हमें याद करना है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आइए, पहला हम लोग देख रहे हैं निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण। किसके आधार पर देख रहे हैं? निषेचन के आधार पर। तो निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण करने वाले जो जीव हैं उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्रोगैमिक। प्रो मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, और किसके पहले? तो निषेचन से पहले। ठीक है, दूसरा है सिन। सिन मतलब साथ साथ। किसके साथ साथ? तो निषेचन के साथ साथ। और ईपी है, ईपी मतलब बाद में। ठीक है, आइए पहले हम देखते हैं प्रोगैमिक। निषेचन से पूर्व ही लिंग निर्धारण। देखिए, निषेचन से पहले ही इसमें लिंग निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सिनगेमी। सिनगेमी में क्या होगा? निषेचन के साथ साथ लिंग निर्धारण होगा। ठीक है, उदाहरण है मानव और पादप। मानव और पादप। इपीगेमिक निषेचन के बाद। देखिए, याद रखना है, प्रोगैमिक किसको बोलेंगे? जिसमें निषेचन से पहले ही लिंग निर्धारण हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोगैमी। सिनगेमी किसको बोलेंगे? निषेचन के साथ साथ अगर लिंग निर्धारण हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिनगेमी। और इपीगेमिक किसको बोलेंगे? निषेचन के बाद जब लिंग निर्धारण होता है तो उसको बोलते हैं इपीगेमिक। ये 3 पॉइंट था निषेचन के आधार पर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है देख लीजिए। प्रोगैमिक, सिनगेमी, इपीगेमिक। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे, लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण। ठीक है, किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण। आप हेडिंग देख ही रहे होंगे, लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण। अब देखिए, लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण जो है ये भी अलग अलग टाइप का है। इसमें हमने पहला लिया है XX मादा तथा XY नर। ठीक है, XX क्या है? मादा और XY नर। अब देखिए आगे लिखा है कि इसमें नर के द्वारा 2 प्रकार के गैमेट्स बनाए जाएंगे। नर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो 2 तरह का गैमेट बनेगा, एगो X बनेगा, एगो Y बनेगा। जबकि मादा जो है वो एक ही प्रकार की बनाएगी। जब भी बनाएगी तो X ही बनाएगी, यानी होमोगैमेटिक होगी। मादा कैसी होगी? होमोगैमेटिक। जबकि नर कैसा होगा? हेट्रोगैमेटिक होगा। ठीक है, इसमें नर के द्वारा 2 प्रकार का युग्मक बनाया जाता है, अतः नर हेट्रोगैमेटिक होता है। ठीक है, और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ चिन्ह दिखाया गया है। और मानव के केस में हम बात कर रहे हैं। मानव में भी आप जानते ही हैं XX मादा और XY नर होता है। ठीक है, और मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इस 46 में 44 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है। और लास्ट जो है XY या XX ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, हम अभी मेल की बात करें तो मेल में 44 प्लस XY लिखा जाएगा। मतलब 44 तो ऑटोसोम हो गया और सेक्स क्रोमोसोम कौन है? XY। अब देखिए इसमें 2 तरह का गैमेट बनेगा। एक स्पर्म में होगा जिसमें 22 प्लस X होगा और दूसरे में क्या होगा? 22 प्लस Y होगा। ठीक है, अब ये जो X कंटेनिंग स्पर्म होगा इसको हम लोग कहेंगे गाइनोस्पर्म। गाइनो का मतलब क्या होता है? फीमेल। गाइनो शब्द का मतलब क्या होता है? गाइनो, इसका मतलब होता है फीमेल। ठीक है, और Y कंटेनिंग जो स्पर्म होगा इसको हम लोग कहेंगे एंड्रोस्पर्म। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनेको। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। और पहला तो हम लोगों ने देख लिया था निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण। किसके आधार पर? लिंग गुणसूत्र के आधार पर। ठीक है, अब देखिए लिंग गुणसूत्र के आधार पर जो लिंग निर्धारण है ये भी कई तरह का है, इसलिए हमने इसमें पहला दिया है XX मादा और
एक्स वाई नर। मादा कैसी है, यहाँ देखिए एक्स एक्स, और नर कैसा है एक्स वाई। ठीक है, इसमें जो नर होगा इसके द्वारा दो तरह के गैमेट्स बनाए जाएंगे, एक बनाया जाएगा एक्स और एक बनाया जाएगा वाई, जबकि मादा जो होगी इसमें एक ही प्रकार का बनेगा एक्स। ठीक है, यानी नर जो होगा वो हेट्रोगैमेटिक होगा, जबकि मादा जो होगी वो होमोगैमेटिक होगी। इसी को हमने यहाँ दिखाया है। नर देखिए कैसा लिखा हुआ है, हेट्रोगैमेटिक, दो तरह का गैमेट बन रहा है ना, इसीलिए हेट्रोगैमेटिक लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि मानव में 46 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है, 46 क्रोमोसोम। इस 46 क्रोमोसोम में 44 जो है वो ऑटोसोम है, और एक जोड़ा जो लास्ट वाला है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। वही बात यहाँ लिखा गया है मेल के लिए 44 प्लस एक्स वाई। इसमें आप देखिए गैमेट्स जो बनेंगे वो दो तरह के, एक बनेगा 22 प्लस एक्स और दूसरा बनेगा 22 प्लस वाई। अब 22 प्लस एक्स कंटेनिंग जो स्पर्म होगा, यानी वह स्पर्म जिसमें एक्स गुणसूत्र होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोस्पर्म। क्या बोलेंगे, गाइनोस्पर्म। और 22 प्लस वाई वाला जो गुणसूत्र स्पर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंड्रोस्पर्म। अब आप जानते ही हैं कि गाइनो का मतलब क्या होता है, फीमेल, और एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल। याद रखने के लिए एंड्रोस्पर्म किसको बोलेंगे हम, वह स्पर्म जिसमें वाई गुणसूत्र उपस्थित हो। ठीक है, और एक्स कंटेनिंग जो स्पर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोस्पर्म। ठीक है, यानी मेल में दो तरह का गैमेट्स बन रहा था, इसलिए मेल को हमने क्या बोला, हेट्रोगैमेटिक। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल देखिए होमोगैमेटिक होगी। यहाँ हेट्रोगैमेटिक लिख दिया गया है, ये गलत है, यहाँ होगा होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक, ठीक है। फीमेल कैसी होगी, होमोगैमेटिक होगी। अब फीमेल में देखिए गुणसूत्र कैसा होगा, 44 प्लस एक्स एक्स। इसमें जो एक बनेगा वो क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स, और दूसरा बनेगा 22 प्लस एक्स। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों एक जैसा ही बनेगा, इसीलिए फीमेल को हमने क्या कहा है, होमोगैमेटिक कहा है। और एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य। एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य, और क्या है, ड्रोसोफिला। ठीक है, मानव को जरूर याद रखिएगा, मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस तरह का है, एक्स एक्स मादा, एक्स वाई नर। याद रहेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। आपको याद भी रखना है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, एक्स एक्स मादा और एक्स वाई नर। नर हेट्रोगैमेटिक होगा जबकि मादा होमोगैमेटिक होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में देखिए, यहाँ दूसरा मेथड दिया हुआ है। हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा था एक्स एक्स मादा और एक्स वाई नर, यही देखा था। दूसरा है जेड डब्लू मादा, जेड डब्लू मादा और जेड जेड नर, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोलेंगे एक्स एक्स नर, एक्स वाई मादा। यानी आप अगर देखें तो पिछले स्लाइड से ठीक ये उल्टा है। पिछले स्लाइड में हमने क्या बात किया था, एक्स एक्स मादा, एक्स वाई नर, और यहाँ क्या है, एक्स एक्स नर, एक्स वाई मादा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जेड डब्लू मादा और जेड जेड नर। यानी यहाँ जो मादा है वो हेट्रोगैमेटिक है जबकि नर होमोगैमेटिक है। पिछले स्लाइड में क्या था, नर हेट्रोगैमेटिक था और मादा होमोगैमेटिक थी, यहाँ उल्टा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। यहाँ उदाहरण देखिए, पहले ही हम बता देते हैं उदाहरण इसका, बर्ड्स, इसके बाद है फिश और रेप्टाइल्स। बर्ड्स तो समझते हैं पक्षी, फिश मतलब मछली, और रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप जो रेंग रेंग के चलने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नर है वो देखिए होमोगैमेटिक होता है जबकि मादा हेट्रोगैमेटिक होती है। अब कैसे, तो यहाँ आप देख सकते हैं नर जो है, नर इसमें क्रोमोसोम देखिए कैसा है, एक्स एक्स, या नहीं तो आप जेड जेड करके देखिए, यहाँ दोनों तरफ किया हुआ है, इधर एक्स एक्स करके किया हुआ है, इधर जेड जेड। तो नर के द्वारा जब भी बनेगा तो एक्स एक्स
या तो ये वाला एक्स बने या नहीं तो ये वाला एक्स बने। दैट मीन्स कि नर कैसा है, होमोगेमेटिक, होमोगेमेटिक। और मादा में देखिए, मादा में तो दो तरह के गैमेट्स बन रहा है, एक एक्स कंटेनिंग है और एक वाई कंटेनिंग है। इसका मतलब मादा कैसी है, हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। कोई दिक्कत, सेम टू सेम इधर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जेड 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 डब्ल्यू मान के लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों के दोनों एक जैसा ही है, आप जो लिखिए ठीक ही है। एग्जाम्पल आपको केवल याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप का लिंग निर्धारण किस में होता है, तो आंसर क्या जाएगा, बर्ड्स, फिश और रेप्टाइल्स। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोर में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो वहां आंसर क्या जाएगा, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, ठीक है, याद रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टाइप और है, अभी हम लोग लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पढ़ा हमने एक्स 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 वाई टाइप, दूसरा है जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। अब तीसरा देखिए, तीसरा सी में होगा, देखिए एक्स एक्स मादा और एक्स ओ नर। ओ का मतलब यहाँ क्या है कि एक लिंग गुणसूत्र एब्सेंट होगा, ठीक है। ओ का मतलब ये ओ अलग से लिंग गुणसूत्र नहीं है, बल्कि लिंग गुणसूत्र के एब्सेंस को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें मादा जो है वो तो होमोगेमेटिक होगी, जबकि नर जो है वो हेट्रोगेमेटिक होगा। इसमें नर में जो होगा एक स्पर्म में एक एक्स क्रोमोसोम तो होगा, लेकिन अदर जो स्पर्म बनेगा उसमें केवल और केवल ऑटोसोम रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम वहां पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि इसमें नर में एक गुणसूत्र की कमी होती है, और कमी होती है इसलिए ओ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओ एब्सेंस को दिखा रहा है, ठीक है। अतः नर हेट्रोगेमेटिक होता है तथा मादा होमोगेमेटिक होती है। मादा के केस में देखिए एक्स एक्स है, यानी यहाँ आप देखिए ये एक्स बना गैमेट, यानी तो ये बना, दोनों के दोनों एक जैसा ही है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, होमोगेमेटिक। क्या बोलेंगे, होमोगेमेटिक, गैमेटिक, ठीक है। अब इधर देखिए नर में क्या है, एक गुणसूत्र की कमी है, केवल और केवल एक्स है, तो एक्स वाला तो बना, यहाँ दूसरा तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ केवल ऑटोसोम प्रेजेंट, नर में का जो दूसरा स्पर्म होगा उसमें केवल और केवल ऑटोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, टिड्डा तिलचट्टा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा, इतना तो पता ही होगा ना कि किस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं लेक्चर, शशि कुमार 152, चैनल का नाम क्या है, शशि कुमार 152, और आप हमें जानते ही होंगे, हम हैं रुपेश सर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो टाइप है वो तीसरे तरह का लिंग निर्धारण का टाइप है। अभी तक हम लोगों ने दो तरह का देख लिया था। पहला जो देखा था वो कौन था, निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण। दूसरा क्या था, लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण। अब तीसरा देखिए, वातावरणीय लिंग निर्धारण। नाम से ही पता चल रहा है वातावरण के अनुसार से लिंग निर्धारण होगा। सर जी ये कैसे संभव है, यह संभव है, ठीक है। आप अगर जुरासिक पार्क मूवी देखे हो तो जुरासिक पार्क में भी एक फ्रॉग का उपयोग किया गया था जो खुद से अपना जेंडर चेंज कर सकता था, ठीक है। ये नेचर में न जाने किस किस वैरायटी के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, सभी के बारे में जान पाना संभव ही नहीं, ठीक है। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से लिंग निर्धारण का दूसरा जो मेथड हमने पढ़ाया था, लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण, वही जरूरी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है। अगर आप नीट के लिए
प्रिपेयर्ड होना चाह रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अधिक अगर आपको जानना है तो ज़रूर देखिए, ठीक है, और नहीं जानना है तो एक बार देखने में क्या जाता है, देख लीजिए आप। कम से कम इतना तो पता होगा कि हाँ ऐसे भी होता है लिंग निर्धारण। वातावरणीय लिंग निर्धारण किसके द्वारा होगा? लिंग निर्धारण वातावरण के द्वारा। कुछ जीवों में लिंग निर्धारण वातावरण के अनुसार होता है। देखिए वातावरण के अनुसार, जैसे जैसे पहला उदाहरण लिया हमने मगरमच्छ। मगरमच्छ नाम तो आप जानते ही होंगे, कहाँ रहता है? पानी में। और ये है क्या? सरीसृप है। क्या है? सरीसृप, रेप्टाइल्स है। अगर इसको आप निम्न तापमान पर रखिएगा, ठीक है, निम्न तापमान पर, तो ये मादा होगी, और उच्च तापमान पर रखा जाए, हॉट वाटर में अगर रहेगा तो नर होगा। ठीक है, अब देखिए ये कुदरत का क्या करिश्मा। ठीक है, कछुआ को देखिए, कछुआ को अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखिएगा तो ये नर, और 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर के तापमान पर रखिएगा तो मादा। यानी मगरमच्छ और कछुआ के केस में उल्टा है दोनों में। मगरमच्छ में देखिए निम्न तापमान पर है तो मादा, और उच्च तापमान पर है तो नर। ठीक है, इसीलिए मगरमच्छ का जो नर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सेल टाइप का होगा। यहाँ मादा में देखिए क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर अगर है तो नर, और 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर है तो मादा। ठीक है, उल्टा है। ठीक, इसके बाद है मेडूसा यानी समुद्री मछली। इसमें क्या है कि ठंडा पानी में नर और गर्म पानी में अगर रहेगा तो मादा। सर जी ये याद करना है क्या? 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इसे अपने कॉपी में लिख लें, कभी काम आ सकता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा जो हमने बताया था लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण, वही जरूरी था। चलिए हम लोग तीसरा बात करेंगे, तीसरा तो बात कर ही लिए, अब चौथा बात करेंगे हार्मोनीय विधि। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे लिंग निर्धारण के बारे में, इसमें 3 तो हो चुका था, 3 विधि, चौथा विधि बचा हुआ था हार्मोनीय लिंग निर्धारण। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हार्मोनीय लिंग निर्धारण जो है ये सभी एनिमल्स में नहीं होता, बल्कि कुछ पालतू पशुओं में होगा। लिखा हुआ है कुछ पालतू पशुओं में हार्मोन के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। वह पशु जिसमें हार्मोन के द्वारा लिंग निर्धारण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन। क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन। ठीक है, ये याद रखना है, फ्री मार्टिन किसको बोलते हैं? जिसमें हार्मोन के द्वारा लिंग निर्धारण कराया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन। अब देखिए ये हम क्यों कराएंगे? ठीक है, कुछ न कुछ इसके पीछे रीजन होगा। ठीक है, जब आपको मेल चाहिए सुटेबल वाला या सुपीरियर क्वालिटी का मेल चाहिए तो उसके लिए फ्री मार्टिन तैयार किया जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है फ्री मार्टिन सामान्यतया गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि में पाई जाती है, और इस स्थिति में नर सामान्य तथा मादा बांझ होती है। ठीक है, नर कैसा होगा? सामान्य होगा, दैट मीन्स की सेक्सुअल संबंध बनाने में सक्षम होगा, जबकि मादा जो होगी ये बांझ होगी। ठीक है, हार्मोनीय नियंत्रण में बस इतना ही बात करना था। हम लोगों ने देख लिया लिंग निर्धारण कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसमें 4 विधि बताया था हमने, निषेचन के आधार पर, दूसरा बताया लिंग गुणसूत्र के आधार पर, तीसरा वातावरण के आधार पर, और चौथा हार्मोन के आधार पर। इस चारों में याद क्या रखना है? लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण। किसके आधार पर? लिंग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण, ये याद रखना है। ठीक है, उसमें भी एग्जाम्पल याद रखना है। याद अगर हो जाए अति उत्तम, नहीं हो तो बार बार लेक्चर देखते रहिए, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यह टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वंशावली विश्लेषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वंशावली विश्लेषण, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और अगला स्लाइड आप देख ही रहे होंगे। नया टॉपिक आ गया, वंशावली विश्लेषण। क्या है? वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस यानी वंशावली, आपने नाम सुना होगा। जब भी जमीन बंटवारे यार की बात होती है तो लोग सब कहते हैं कि वंशावली पहले बनाओ,
वंशावली बनाने से क्या होगा? वंशावली बनाने से ये होगा कि दादा के पास कितना जमीन, फिर दादा के कितने बेटे, फिर उनके पास कितना गया, फिर उनके कितने बेटे, उनके पास कितना गया, फिर उनके कितने बेटे, उनके पास कितना जा रहा है। ठीक है, सही ढंग से अगर जमीन का बंटवारा करना हो तो वहाँ पर जमीन बांटते समय वंशावली तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग वंशावली पढ़ने वाले हैं ये अनुवांशिक रोग के बारे में बात करने वाले हैं। अनुवांशिक रोग अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसके किस संतान को या उसके किस पीढ़ी के संतान को ये रोग हो सकता है या पीछे हुआ है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस अगले लेक्चर में। ठीक है।